ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজের উদ্যোগে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে রান ফর ভারত 10 কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা হলো আজ। ইউথ ইন্ডিয়া এবং বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সহযোগিতায় এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রবিবার সকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 2 নম্বর গেট থেকে শুরু হয় ম্যারাথন দৌড়। শালবাড়ির বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে গিয়ে শেষ হয়। এদিনের ম্যারাথনে শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বৃষ্টির মধ্যেও প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিয়ান তথা অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতা রাউত, ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজের ডিরেক্টর অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, ইউথ ইন্ডিয়ার সদস্য শৈলেশ সহ অন্যান্যরা। রান ফর ভারত ম্যারাথন দৌড়ে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নগদ টাকা সহ ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এর পাশাপাশি 10ম স্থান পর্যন্ত প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। और खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब, बट ऐसी स्थिति अभी नहीं है। एक खिलाड़ी अच्छा बनने के बाद अच्छे जॉब मिलती है, अच्छा सम्मान मिलता है, तो इसको हम लोगों ने उल्टा ये कर दिया है। तो खेल में भी करियर है। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप लोग खेलोगे तो अच्छा आपको सम्मान मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, बट उसके साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। जितना खेल ज़रूरी है उतना ही पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आप सभी को मैं इतना दूर से मैं आई हूँ आप लोगों के लिए कि मेरे को देख के आप इनमें से मुझे नेक्स्ट जो एशियन गेम्स है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो अभी 2024 का तो मैं नहीं बोलूँगी ओलंपिक खेलने के लिए, बट आगे जो ओलंपिक 2028 में है उसमें ज़रूर हमारा कोई ना कोई दिखना चाहिए। इसलिए तो मैं इतने दूर से महाराष्ट्र से आई हूँ। तो आप लोग उसमें ज़रूर मेहनत करोगे। मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं करना है। मुझे एक ओलंपिक खेलने के लिए 18 to 19 ईयर्स लगा है। 99 में मैं खेलकूद में पहली बार भाग लिया था और 2016 में मैं ओलंपिक खेली। उससे पहले बहुत सारे मेरे जीवन में यश आया, अपयश आया, तो उसमें मैं रुकी नहीं, मैं चलती रही। मेरी मंजिल जब तक मुझे मिली नहीं तब तक मैं चलती रही। और हम लोग जब छोटे थे तब एथलेटिक्स में सिर्फ पीटी उषा को सब लोग जानते थे, तो हमारे लिए एक उड़न परी करके एक लेसन था। तो अभी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक मेरे नाम से 5th स्टैंडर्ड में एक बाल भारती करके है, उसमें एक मेरा लेसन भी है। तो खेल में भी करियर है, इतना ही मेरा कहने का इसमें ये है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। वनवासी कल्याण आश्रम बहुत रूरल एरिया में जाके काम कर रहा है और उनका उद्देश्य यही है कि हम लोग कुछ उनका कोई उसमें स्वार्थ नहीं है। वो लोग सब अपना घर बार छोड़ के हम लोगों के लिए ये लोग की कैसे फैसिलिटी सुविधा मिलेगी, अपने तक कैसे पहुँचेंगे, यही उनका उद्देश्य है। तो आप उसका लाभ लीजिएगा और अच्छे से मेहनत करो। जो भी मैं खिलाड़ी इतनी बड़ी हुई हूँ वो कल्याण आश्रम के वजह से ही हुई हो। एक मैं छोटे से गांव से आई हूँ और ओलंपिक तक गई हूँ। जो जब ये मेरा परिचय करा रहे थे तो बोल रहे थे कि आफ्टर मिल्खा सिंह के बाद वोमेंस में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है।
अपने फील्ड इवेंट में है, बट 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था उसमें फर्स्ट वोमेन्स में ही हूँ कि उसमें 1958 में मिल्खा सिंह को एक मेडल था, गोल्ड मेडल था। उसके बाद ये अपनी बहन कविता को मिला है। एक IAS ऑफिसर बनने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है उतना ही मेहनत खिलाड़ियों को भी करना पड़ता है। हाँ जी, पहली बार ही मैं आई हूँ यहाँ पे। कलकत्ता में बहुत बार आ चुके हैं, बट सिलीगुड़ी में मेरा पहली बार आई हूँ। और जो आज रन फॉर भारत जो रेस 10 किलोमीटर का ऑर्गेनाइजेशन किया है, ये बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही इसमें इतना बारिश होने के वजह से भी इतना खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेशन किया। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि बारिश नहीं रहता तो बहुत इससे डबल क्राउड हो जाता। अभी कोई बात नहीं है, जिन लोगों को आगे जाना है वो लोग आ गए हैं और इसमें हिस्सा लिया है। तो जो लोग विन हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी और थैंक यू बोलूंगी कि वनवासी कल्याण आश्रम को कि इतना अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन किया और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया है। तो हम लोग जैसे जो खिलाड़ी हो ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म मिलने से आगे जाते हैं, क्योंकि मैं उसका एक खुद उदाहरण हूँ। क्योंकि मैं ही 99 में खेलकूद में भाग लेके आज ओलंपिक तक पहुँच गई हूँ। तो मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ पे भी ट्रैवल लोग हैं, उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत से होनी चाहिए। और ये लोगों ने, आप लोगों ने, सबने मिलके उनको ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाले गेम्स है उन लोगों को एक ये प्लेटफॉर्म मिलने से उनको एक प्रेरणा मिलेगी और आगे जाके ये लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके देश के लिए कुछ कर सकेंगे। मैं कल्याण आश्रम में और खेल में 96 से जुड़ी हुई हूँ और इसमें मैं बहुत सारी ये आई है, मुश्किलें आई है मेरे लिए। क्योंकि 2008 का बीजिंग ओलंपिक मेरे हाथ से गया है, मेरे को इंजरी हुआ था बट मैं रुकी नहीं। फिर से 2012 का लंदन ओलंपिक गया, मुझे उसी समय भी इंजरी था और मैं ओलंपिक खेल नहीं पाई। बट मैं रुकी नहीं, मैं खेलती रही, मेहनत करती रही और जो मेरा गोल था, जो मेरा टारगेट था, वो मैंने 2016 में पूरा किया है। तो मैं इस सब खिलाड़ियों को यही आह्वान करूँगी कि मेहनत आपने कहीं भी खराब नहीं होती है। आप लोग संयम रखो, धीर रखो और मेहनत करते रहो। यश जो अपना जो ये है वो अपने आप आ जाएगा, यही मैं खिलाड़ियों को बोलूँगी। मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पूरे सेलिब्रेशंस में इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड सोशल स्टडीज़, वनवासी कल्याण आश्रम और यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जो कि आप ही का फाउंडेशन है, वो सब मिलके आज रन फॉर भारत का 10 किलोमीटर मैराथन नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से लेकर सालबड़ी तक ऑर्गेनाइज हुई। इसमें लगभग 3000 रजिस्ट्रेशन मिले हमें। और आज इतना मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी, सिलीगुड़ी टाइम से आप रिपोर्टर्स तो सब हैं ही, उसके साथ साथ इतने पार्टिसिपेंट्स भी रहे। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा जहाँ बारिश में भी चाय बागानों के बीच 751 युवा युवती भाग रहे हैं भारत के लिए। तो ये भारत की दौड़ थी, भारत के 2047 के 100th ईयर के एनिवर्सरी के लिए दौड़ थी और ये अमृतकाल जनरेशन है। तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आप सबको जानते हैं कविता राउत जी, श्रीमती कविता राउत जी, जो कि फॉर्मर ओलंपियन रही है और अर्जुना अवॉर्डी रही है। वो इस कार्यक्रम में नासिक से आई और उसके साथ तहत समाज के सारे लोग, लगभग 25 एक चाय बागानों से लोग, और कितना एक मज़ेदार कार्यक्रम क्या। उत्तर बंगाल के रीजन का एक, मुझे लगता है, सबसे बड़ा बिगेस्ट मैराथन की तरह इसकी उपाधि सब जगह दिया जा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आप सब दर्शकों का भी कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े। कैश प्राइजेज अभी लगभग 1 लाख रुपए तक का था, 11,000, 7,000 और 5,000 रुपए फीमेल और मेल कैटेगरी, और कंसोलेशन प्राइज में 4th से 10th पोजीशन में था। लगभग 20 एक ऐसे प्राइजेस टोटली दिया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड কালচারাল স্টাডিজ, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় পক্ষ থেকে আজকে শিলিগুড়িতে একটি 10 কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল
এবং অত্যন্ত সফল হয়েছে আজকের প্রতিযোগিতা। প্রায় ১৫০০-এর ওপরে ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। সারা ভারতবর্ষে এই আগস্ট মাসে আজাদিকে অমৃত মহোৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে, তার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হিসেবে আজকের ওই শিলিগুড়ির প্রতিযোগিতা হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি তো প্রথম থেকেই এই প্রোগ্রামে ছিলাম। সকালবেলা 6:30 থেকে যে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, এখানকার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার থেকে এই দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এখানে কল্যাণ আশ্রম, শালবাড়ির কল্যাণ আশ্রম ভবনেতে প্রাঙ্গণেতে এই প্রতিযোগিতা শেষ হলো। এতে প্রচুর ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে, অনেক ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে যাদের বয়স খুব কম, এবং প্রচুর পরিমাণে মহিলারা, ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এটা দেখে আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। এবং আজকের অনুষ্ঠানেতে সুদূর পুনে থেকে অলিম্পিয়ান কবিতা জি উপস্থিত ছিলেন, কবিতা রাউত উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এখানকার ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তো এতে নিশ্চিতভাবে এই অনুষ্ঠানটি যারা অংশগ্রহণ করলো তাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে থেকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।